नमस्ते दोस्तों, स्नेह स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम रहीम जी के दोहे करेंगे, तो शुरू करते हैं। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। सबसे पहले चटकाए का अर्थ है झटका देकर, खींच के तोड़ देना, झटका देके तोड़ देना। पर जाए होता है पड़ जाना। रहमन शब्द लिखा हुआ है रहीम जी के लिए, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं धागा प्रेम का धागा अर्थात प्रेम एक धागे के समान, कच्चे धागे के समान कोमल होता है। मत तोड़ो चटकाए, उसे ऐसे ही बिना कारण के ही झटका देके मत तोड़ दो। अर्थात किसी के भी साथ अपने प्रेम संबंध ऐसे ही खराब मत कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं है। मिले गांठ पर जाए, अगर जोड़ने की हम कोशिश करते हैं उसे तो बीच में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार अगर हम अपना प्रेम किसी के साथ तोड़ देते हैं, अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं, या कोई भी किसी भी रिश्ते में हमारे प्रेम का संबंध हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा पहले वाली बात नहीं बनती, ठीक है। अगर दोबारा से संबंध शुरू हो भी जाए तो वो कहीं ना कहीं वही बात जिस वजह से हमने प्रेम संबंध तोड़ा था वो कहीं ना कहीं हमारे मन में गांठ पड़ी ही रह जाती है कि उस समय उसने ये कहा था, ठीक है। तो बिना ही कारण से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको इग्नोर भी कर देना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो प्रेम ये है भी कि रिश्तों को बचाने के लिए कई बार, ठीक है, हमें हार मानने में कोई हर्ज नहीं होता। अगला है रहमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। बिथा होती है व्यथा, व्यथा अर्थात दुख, ठीक है। वैसे व्यथा से बिथा बना है। बिथा का अर्थ होता है दुख, गोए होता है छिपा कर रखना, ठीक है, छिपा कर रखना। सुन अठिले हैं लोग सब, अठिले हैं मतलब खुश हो लेना, खुश होना। बांट ना ले हैं कोई, बांट मतलब दुख को बांट लेना, ले हैं लेना। रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, निज होता है अपने, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो। अर्थात हर किसी के पास अपना दुखड़ा रोते मत फिरो, ठीक है। ये जो संसार है किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। रहमन निज मन की बथा, अपने मन का जो दुख है उसको अपने मन में ही रखो, स्वयं ही उसका हल खोजने की कोशिश करो। हर किसी के पास जाकर अपना दुखड़ा मत रो, क्योंकि सुन अठिले हैं लोग सब, लोग तो आपके दुख को सुनकर खुश हो लेंगे, ठीक है। चटकारे ले लेके सुन जरूर लेंगे, लेकिन बांट सके ना कोई, कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं, ठीक है। आपके जाते ही आपसे बातें जरूर सुन लेगा, इसको ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, लेकिन जैसे ही आप उठ के वहां से चले गए, लोग आपकी बातों से स्वाद लेते हैं फिर। इसलिए जो प्रॉब्लम है आपको, जो समस्या आपको है, आप स्वयं उसका हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। हर किसी के पास जाकर अपने दुखड़ों का रोना नहीं रोना चाहिए। तो रहीम जी ने यहाँ पर हमें गंभीर होने की, सहनशील होने की शिक्षा दी है। अगले में कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सधे साधे और ठीक है, इसका अर्थ है मना लेना, प्रसन्न कर लेना। सधे मतलब मिल जाना, प्राप्त कर लेना। कहते हैं कि एक, अगर हम एक को प्रसन्न कर लें, एक कौन, एक परमात्मा। अगर हम एक परमात्मा की आराधना कर लें तो हमें सब मिल जाता है अपने आप ही। एक ही परमात्मा को हम प्रसन्न रखें, मतलब परमात्मा कैसे प्रसन्न होता है, हमारे अच्छे कार्यों से। अगर हम एक परमात्मा को ही प्रसन्न कर लें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर हम कार्य अच्छे करते हैं, दुनिया के भले के लिए काम करते हैं, अपने आप संतोष हमारे मन में आने लगता है, सब मिल जाता है। संतोष आ गया तो वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। सब साधे सब जाए, अब सब साधे है संसार की सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना,
अगर हम संसारिक पदार्थों के पीछे भागते हैं, संसार में जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने में लग जाते हैं, उनको पा भी लेते हैं, सब जाए तो वो सब बेकार चली जाती हैं, क्योंकि उसमें परमात्मा की भक्ति तो है ही नहीं। कहते हैं रहमन मूल ही सींचबो, सींचबो मतलब पानी देना, सींचना, ठीक है, सींचना, सिंचाई करना। फूले फले अघाए, अघाए मतलब तृप्त हो जाना। मूल ही होती है जड़। कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि अगर केवल जड़ में पानी देंगे तो पूरा वृक्ष फूलेगा भी, फल भी आएंगे और उनसे हम उसकी छाया से और उसके फलों से तृप्त हो जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम के ये कहें कि फल तो ऊपर शाखाओं पर लगना है, हम वहां पर पानी देते रहेंगे तो पूरा पेड़ ही सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को तो हम पानी ही नहीं देंगे। ठीक है, उसी प्रकार संसार का मूल कौन है? परमात्मा। अगर हम एक परमात्मा को प्रसन्न कर लें तो सारा संसार, सारी सिद्धियां हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। हम अच्छे काम करें तो संतोष मन में ऐसे ही आ जाएगा, तो और कुछ किसी को खुश करने की और किसी को प्रसन्न करने की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब हम हर किसी को प्रसन्न करने में लग जाएंगे या फिर संसारिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें केवल मूल को सींचना चाहिए, जिसके सींचने से हमें फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, मतलब सब सुख प्राप्त होंगे। ठीक है, और हम आनंदित रहेंगे। चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते है सो आवत यह देश। चित्रकूट स्थान का नाम है बेटे। रम रहे मतलब प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लीन हो गए हैं। ठीक है, रहमन रहीम जी का ही नाम है। अवध नरेश मतलब अयोध्या के राजा। इसमें रहीम जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर लीन हो गए हैं। वहां की शांति में वो आनंदित हो गए हैं। कहते हैं जा पर विपदा पड़त है। चित्रकूट है ही इतनी शांतिप्रद जगह, इतनी शांति देती है कि जिसके ऊपर भी विपदा होती है, विपत्ति, मुसीबत, ठीक है, जिसके ऊपर भी विपत्ति पड़ती है, जिसके ऊपर भी कभी मुसीबत आती है, वो अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर, इसी देश में, इसी जगह पर, इसी चित्रकूट में आकर रहने लग जाता है। आवत मतलब आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही दोहे। बाकी दोहे हम अगली वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो बनाकर भेजूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।